कढ़ाई पनीर। प्रिया शर्मा अपने ससुराल की इकलौती बहू थी। बहू इकलौती है तो परिवार भी छोटा होगा, गिनकर 4 लोगों का। पर यहाँ ऐसा नहीं था, क्योंकि प्रिया की सास शोभा वर्मा को हर तीसरे रिश्तेदार से करीबी रिश्ता बनाने की आदत थी, जिस कारण अब शर्मा परिवार का घर बड़ा ठिकाना बन चुका था। कोई भी रिश्तेदार शहर आता तो सीधा यहीं डेरा डालता। यहाँ तक कि प्रिया के ससुर जी सोहन लाल की दूर दूर की बहनें भी शर्मा निवास को ही अपना मायका मानती। सुबह से शाम तक प्रिया के ससुराल में मेहमानों की चहल पहल लगी रहती। कोई मामा जी आते तो कोई बुआ जी। शुरुआत के दिनों में प्रिया को भी ये चहल पहल ठीक ही लगती थी, पर अब उसे खुद की वैल्यू किसी होटल के रिसेप्शनिस्ट और कुक के जितनी लगने लगी थी। बहू, छोले में नमक कम रह गया। अरे बहू, खीर के चावल सही से पके नहीं है। बड़ा पतीला इस्तेमाल नहीं किया था क्या तूने? अरे बहू, पूरियों में बड़ा तेल है। हाँ भाई, प्रिया सबसे बुरा खाना बनाती है, तो फिर आते क्यों हो प्रिया के घर? जरा भी शर्म नहीं है इन लोगों को। हर बार मेरे काम में कोई ना कोई नुक्स निकालते हैं और अगले ही पहर वापस आकर बैठ जाते। खुद ही खुद में बड़बड़ाती हुई प्रिया रसोई के बर्तन घिस रही थी, तभी हॉल में बैठी उसकी सास उसे आवाज लगाती है। क्या हो गया बहू, अब क्या करने लग गई तू? फटाक से आलू के पराठे बनाकर ले आ। जीजी। अरे क्या हुआ सुषमा, 2 मिनट चुप होती हो फिर से रोने लगती हो। बताओगी क्या हुआ है, तब तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगी। इतनी टेंशन कम थी क्या जीवन में कि भगवान ने ये पी दी थी। ऊपर से सुबह से कुछ खाया भी नहीं मैंने। खाना आ रहा है, बहू को बोला है मैंने। अरे बहू, क्या करने लग गई तू? अपने हाथ पर उबालूं क्या आलू में मम्मी जी? सारे बर्तन धोने पड़े हुए हैं, कुकर घिस रही हूँ। कुछ देर पहले छोले उसी में तो बने थे, इसलिए मैंने धोने निकाल दिया था कुकर। अब आलू उबलेंगे तब तो पराठे बनेंगे। तो 2 मिनट रुक सुषमा, मैं अपनी बहू से बात करके आती हूँ। पता नहीं क्या करने लग जाती है ये रह रहकर। घर पर मेहमान बैठे हुए हैं और इसका बर्तन घिसना खत्म नहीं हो रहा। शोभा उठकर सीधे रसोई में अपनी बहू के पास जाती है। अभी तो तूने कहा कुकर धोना है, तो ये तवा लेकर क्यों बैठ गई? और ये रसोई हो कैसे बिखेर रखी है पूरी रसोई तूने। सिंक के बर्तन स्लैब पर कौन रखता है? अब कुछ बोलेगी या बर्तन घिसती रहेगी? सुषमा चाची तो अभी आई है ना मम्मी जी। सुबह तो मामा जी आए थे और उनको अपने सोडे में चाहिए था भुना हुआ जीरा, वो भी तुरंत के तुरंत। इसलिए तवे पर मैंने जीरा भून लिया था। अब उसी तवे पर अगर मैं पराठे बनाऊंगी तो पराठे तवे से चिपकने लगेंगे। फिर हमेशा की तरह आपके मेहमान कहेंगे मैं खाना खराब बनाती हूँ, इसीलिए सारे बर्तन धुल जाए उसके बाद बनाती हूँ पराठे। तू नहीं बनाने वाली पराठे, तेरे लक्षण दिख रहा है बहू मुझे। इस तरह कोई रसोई बिखेर कर रखता है क्या? रसोई अन्नपूर्णा होती है। जैसी बिखरी हुई तेरी रसोई रहती है ना, वैसी ही बिखरी हुई तेरी परोसी हुई थाली रहती है। अरे जरा साफ रखा करो रसोई को। अकेले मैं भी क्या क्या करूं मम्मी जी? खाना बनाना, मेहमानों को खाना परोसना, उसके बाद ये बर्तन धोने का काम भी मुझ पर ही आ गया। कमला तो 2 दिन बाद आएगी, अकेले क्या क्या देखूं मैं? जैसे बर्तनों का काम होता जाए उन्हें घिस कर हटा दिया कर, तो नहीं लगेंगे ढेर। काम को आगे के लिए टालती रहेगी तो यही होगा। तू ही देख कितनी गंदी लग रही है रसोई। मुझे तो लगता है किसी दिन तू बर्तन को बिखेरती हुई रसोई के बाहर ही ले आएगी। ये कहकर शुभा रसोई से बाहर आ जाती है। बस यही तो है मम्मी जी का। इसीलिए बहुएं ससुराल में आते ही अपनी सासू माओं को किटी पार्टी ज्वाइन करवा देती है। ना ही वो घर पर रहेंगी और ना ही ये ड्रामे कर पाएंगी। पर मेरी किस्मत में ये भी कहाँ है। अगर मम्मी जी को किटी ज्वाइन करवा दी तो वो अपनी सारी सहेलियों का गुट हमारे घर पर ही बिठाएंगी और उनके नाश्ते पानी का काम भी मेरे ही कंधों पर आ जाएगा। बेचारी प्रिया बर्तनों को धोने के बाद वो बनाती है पराठे और सुषमा को जाकर परोसती है। यही जो आपके घर में हो रहा है ना, वही मेरे घर पर भी हो रहा है जीजी। कैसे बर्तन धोती है मेरी बहू, क्या बताऊं आपको। सिंक के बर्तनों पर डिश वॉशर भी नहीं लगाती, बस नल खोलती है और बर्तनों को पानी से धोकर वापस रैक में लगा देती है। मैंने कह दिया बहू ये क्या कर रही है तू? फिर पता है क्या किया उसने? रसोई के बर्तन धोने का काम मुझे दे दिया। फिर से वही कहानियां। रिश्तेदार आकर अपनी बहू का रोना मम्मी जी के सामने रोते हैं। उसके बाद मम्मी जी को भी ना मेरी अच्छाई दिखती है और ना मेरा दर्द। इसी तरह काम करते हुए प्रिया के दिन बीत रहे थे और 2 दिन की जगह पूरे 4 दिनों बाद कमला वापस लौटती है। हे भगवान, कहाँ रह गई थी तू कमला? चल हॉल में बैठ, मैं अभी तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आराम से खा ले, सुस्ता ले और फिर बर्तन घिस लेना। आपकी शक्ल देखकर मेरे को समझ में आ रही है भाभी, अच्छे से बैंड बजली है ना आपकी। वो तो मेरी बहन ने मेरे को रोक लिया, वरना शादी पूरे होते ही मैं निकल जाती। हर सेकंड मेरे को ना आपकी टेंशन लगी रहती थी। जितने लोग होटल में नहीं जाते इतने तो आपके यहाँ आते। पता नहीं मेरी भाभी ने कैसे अपने दिन निकाले होंगे, वही सोच रही थी मैं। कमला अपनी बात पूरी भी नहीं करती कि शोभा वहाँ आ जाती है। जिस तरह तेरी भाभी ने ये 7 दिन निकाले हैं ना, आगे भी निकाल लेगी। मेहमान ही तो जीवन की पूंजी होते हैं।
उनके पैरों में बरकत होती है, और तू मेरे घर के मेहमानों के बारे में ही भला बुरा कह रही है। पैसे तुझे मैं देती हूँ, मेरी बहू नहीं जो उसकी चमची बनी फिरती है। कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। ये अब क्या कह रही है मम्मी जी? 7 दिन कमला नहीं थी तो मेरा 2 किलो वजन घट गया। इतने बर्तन होते हैं घर में कि घस घस कर हाथों की चमड़ी उतरने लग गई मेरी। ऐसे में आप कमला को काम से निकालने की सोच भी कैसे सकती हैं? वो तो तुझे सही से काम करना नहीं आता ना, इसलिए इतना पसारा होता है। और कमला के मुंह से मेहमानों के बारे में अपशब्द सुनने के बाद उसे घर में तो मैं रहने ही नहीं देने वाली, खास करके मेरी रसोई में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं मर जाऊंगी, उसके बाद रखना होगा कमला को तो रख लेना, पर मेरे जीते जी कतई नहीं। शोभा जी की बात सुनकर कमला उसके घर से निकल जाती है। कमला को आखिरी बार अलविदा कहने के बाद प्रिया भी उसके पीछे जाती है। लड़का इकलौता होता है तो राज करोगी तुम, ये कहकर ये लोग मुझे बहू बनाकर यहाँ लाए थे, और उसके बाद इस तरह काम करवाया गया है इस घर में मुझसे कि क्या कहूँ। और फिर मेरे जीवन में तू आई कमला, तुम्हारे अलावा कसम से बता रही हूँ मेरे ससुराल में किसी से मन नहीं मिला मेरा। फोन करती रहना। कमला का जी आपके बिना नहीं लगेगा भाभी, पर एक बात कह के जाएगी मैं। वो सुषमा बोल रही थी आप ना बर्तनों का पसारा करती है, तो बर्तनों का इस्तेमाल करना छोड़ दो ना। क्यों करने 10 बर्तन, एक बर्तन लेने का उसी में खाना बनाने का। कमला तो चली जाती है पर छोड़ जाती है अपनी प्यारी मालकिन के पास एक बहुत ही शानदार आइडिया। मेरी प्यारी कमला, जिन लोगों ने तेरी नौकरी छीनी है ना, उन लोगों का चैन और सुख तुम्हारी प्रिया भाभी छीन कर रहेगी। दराज खोलकर प्रिया रसोई के सारे बड़े बर्तनों को उसमें डाल देती है और बाहर बर्तनों में प्लेट, चम्मच, कटोरी के अलावा प्रिया कुछ छोड़ती है तो बस एक कढ़ाई, और रोज की तरह नाश्ता तैयार करने लगती है। प्रिया के कामों में कमियां निकालने के लिए शोभा रसोई में आती है, पर इतनी साफ सुथरी रसोई देखकर हैरान रह जाती है। देखा बहू, कैसे कमला के जाते ही तेरी रसोई चकाचक हो गई। अब मैं समझ गई, पहले जब काम वाली थी तो तू दे दनादन बर्तन निकालती थी कि कमला साफ कर देगी, और जैसे ही कमला गई मैंने तेरी क्लास लगानी शुरू कर दी, और देख कैसे फायदा हुआ। अरे तू ही दे, कोई देख कर बोलेगा कि कल और आज दोनों दिन रसोई संभालने वाली बहू एक ही है। क्या चकाचक रसोई लग रही है। चलो कुछ तो फायदा हुआ कमला के जाने का। पर ये सब कमला के जाने के कारण नहीं हुआ है मम्मी जी, ये सब तो आपकी मेहरबानी है। ना ही आप कमला को काम से निकालती, ना ही मुझ पर काम का इतना प्रेशर आता कि मैं चीजों को एडजस्ट करना सीखती। थैंक यू मम्मी जी, सास हो तो आपकी जैसी। वैसे मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, हमारे घर में तो मेहमान आते हैं, पर कोई सुबह, कोई शाम और कोई रात को 3 बजे भी आ जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारे मेहमान कभी एक साथ आए? सोचिए ना इस बारे में। वाह वाह बहू, आज तो तू बिल्कुल सीधी बोली बोल रही है। अब तो मुझे विश्वास हो गया, उस कमला ने कुछ कर रखा था तुझ पर, इसीलिए तू आए दिन कड़कड़ करती थी। और देखो उसके जाते ही तेरे रसोई में सफाई आ गई और बोली भी मिट्टी हो गई। अरे सत्यानाश हो जाए उस कमला का। आज तेरी बोली सुनकर लग रहा है कि तू वही प्रिया है जिसे हम ब्याह कर अपने इकलौते बेटे के लिए लाए थे। शोभा के लिए मेहमान तो उसके सर का ताज थे, और अब जब बहू ने भी आइडिया दे दिया तो शोभा कहाँ रुकने वाली थी। शोभा सीधे अपने कमरे में जाती है और पुराने सारे रिश्तेदारों के नंबर निकाल निकाल कर उन्हें फोन करना शुरू कर देती है। आप नेपाल में है भाभी? बताइए आप कब नेपाल गई? 2001 में बात हुई थी आपसे, उसके बाद तो मौका ही नहीं मिला मुझे। हाँ शोभा, मौका मिलता भी कहाँ से, आए दिन मेहमानों से फुर्सत मिलेगी तुझे तब ना। कम रिश्तेदार है क्या तेरे? तू अगर अपने बर्थडे पार्टी का गेस्ट लिस्ट भी बनाएगी ना तो इतने लोग आ जाएंगे पूरे मोहल्ले में भी ना आ पाए। तो इसे ही तो बरकत कहते हैं निर्मला। मैं तो चाहती हूँ 24 घंटे मेरे घर की रसोई चालू रहे, लोग आते रहे और उनका पेट भरता रहे। मैंने तो अपना जीवन लोगों की भलाई में ही झोंक दिया है। सुनिए जी, आपको भी किसी मेहमान को बुलाना हो तो बुला लीजिए। ऐसे तो सब खुद ही आ जाते हैं, पर कई दिनों से दुकान के कुछ व्यापारियों से बातचीत नहीं हो पा रही मेरी। उन्हें बुला लेता हूँ घर पर, इसी बहाने फिर से बिजनेस की लेन देन शुरू हो जाएगी। गेस्ट को फोन मिलाते मिलाते कब नाश्ते का वक्त निकल जाता है, ना ही शोभा को ध्यान रहता है, ना ही सोहनलाल को। तभी हॉल से आवाज लगाता हुआ प्रेम कहता है, कहाँ है सब? 9 बजे तक नाश्ता कर लेने वाले मेरे पापा मम्मी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए। और प्रिया तुम्हें क्या हो गया, अभी तक नाश्ता नहीं लगा? कोई उठा के ले गया है क्या रसोई से राशन? जल्दी करो भाई, वरना मेरे पेट के चूहे भूख से यहीं धरना दे देंगे। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। वो क्या है ना, आज प्रिया ने सामने से ही मेहमानों को दावत पर बुलाने का प्लान कर लिया, तो वही गेस्ट को फोन कर रही थी। हम तो काम में बिजी थे, तो हमारी तरफ से खाने पर आने में देरी होना समझ में आता है, पर तू तो यहीं था। बहू ने खाना क्यों नहीं लगा? क्या हुआ बहू, कितनी देर? अपनी साड़ी का पल्लू घुमाती हुई प्रिया सब्जी और पराठे लेकर बाहर आती है। सॉरी, पराठे नहीं, पराठा लेकर आती है।
आ गया है नाश्ता पापा जी, हड़बड़ाइए मत। ये क्या है प्रिया, पीले पीले पराठे और पराठे पर तेल सा क्या है? वो सब तो बात की बात है बेटा। तो ये बता बहू कि हम 3 लोग के नाश्ते के लिए तो एक पराठा लेकर आई। पिछले 1 घंटे में सब्जी के बाद ये पराठा बनाया तूने। कितने हाथ है मेरे मम्मी जी, जरा देखकर बताइए तो। 2 ही है ना। एक हाथ में प्लेट में पराठा लाई, दूसरे में सब्जी का बाउल। चटनी भी बनाई है मैंने, वक्त तो लगेगा ना। लाती हूँ चटनी। अब रसोई साफ रखते हुए इंसान काम करेगा तो वक्त लगना जायज है। आप सब खाने पर बैठ जाइए, मैं जैसे जैसे पराठे बनते जाते लेकर आती जाती हूँ। और हाँ प्रेम जी, आपको भी अपने ऑफिस से किसी को बुलाना है तो बुला लीजिए ना। अरे हाँ प्रिया, मेरे बॉस ना बड़े दिनों से मुझे कढ़ाई पनीर खिलाने को कह रहे थे। कढ़ाई पनीर बना लोगी? ये लो जी, कढ़ाई पनीर तो मेनू के लिस्ट में सबसे ऊपर रखी है मैंने। वैसे सिर्फ कढ़ाई पनीर नहीं बनेगी, कढ़ाई कोफ्ते भी बनेंगी, कढ़ाई सोयाबीन भी बनेगी, कढ़ाई 2 प्याजा भी है, और पराठों की इतनी वैरायटीज है ना मेरे पास कि आप पूछिए मत। बहू इतना सब कुछ बनाने वाली है तू तो पहले से बताती मुझे। कब करे प्लान? इस रविवार का कर ले क्या? मैं अपनी कुछ और सहेलियों को भी फोन कर लेती हूँ। कढ़ाई पनीर तो सुना था, कढ़ाई कोफ्ते भी होता है। चलो अच्छा है, बहू को ये सब बनाना भी आता है, मुझे नहीं पता था। रसोई चकाचक साफ थी। देर सवेर सभी को खाना मिल रहा था और एक दिन बाद संडे को आने वाले थे मेहमान, तो सभी को इंतजार था संडे का। और फाइनली आ जाता है संडे। अरे बहना, तूने बुलाया और हम चले आए। ये लो, आ रहा था तो रास्ते में स्ट्रॉबेरी मिली तो वो भी लेता हुआ आया। अरे बहू, एक गिलास जरा शिकंजी तो पिला दे। मेनू के बाहर का ऑर्डर? जरूर मामा जी। अरे बहू, सिर्फ शिकंजी मत ले आना। मोहन भैया को टिक्की बड़ी पसंद है ना, तो साथ में लहसुन की चटनी और टिक्की बना ले। प्रिया जाती है रसोई में और सबसे पहले गिलास में शिकंजी बनाकर तैयार करती है। फिर कढ़ाई में आलू उबालती है। चलो आलू तो उबल रहा है, अब इसी कढ़ाई में टिक्कियों को भी सीख लेती हूँ। उसके बाद चटनी भी तो इसी पर बनानी होगी, वरना मिक्सर ग्राइंडर का जार धोने के लिए हो जाएगा। वैसे भी मम्मी जी ने रसोई में पसारा करने से मना किया है। अब वापस से दराज खोलकर मैं मिक्सर नहीं निकालने वाली। लहसुन को कूटने के लिए मूसली भी नहीं है। क्या करूँ। यहाँ प्रिया चटनी बनाने का दिमाग लगा रही थी तो वहाँ मामा जी की बेचैनी बढ़ने लगती है। हमारे यहाँ मेहमानों के आने के पहले ही 51 तरह के पकवान तैयार करके टेबल पर लगा दिए जाते हैं। और तेरे यहाँ क्या हो रहा है? एक तो तूने खुद ही मुझे आमंत्रित किया, ऊपर से एक शिकंजी और टिक्की तक नहीं ला पा रही है तेरी बहू। माफ कीजिए भैया, माफ कीजिए। अभी जाकर कान खींचती हूँ इस लड़की के। शोभा रसोई में जाती है और क्या देखती है, उसकी बहू लहसुन की कलियों को स्लैब पर रखकर कढ़ाई से उन्हें कूट रही है। अरे मर जानी, ये क्या कर रही है तू? बाहर मेहमान आए जा रहे हैं और अभी तक तूने बाहर शिकंजी नहीं लाई। मिक्सर में डाल लहसुन और फट से पीस दे। रसोई में बर्तन है ही कहाँ मम्मी जी, जरा अपनी नजरें घुमाइए ना तो पता चलेगा। रसोई में बर्तन ना देकर शोभा की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इज्जत बचानी है तो बाहर जाकर चुपचाप बैठ जाइए मम्मी जी, खाना देर सवेर बाहर आ ही जाएगा। हॉल में मेहमान बैठे हुए थे तो शोभा कर भी क्या सकती थी। पूरे 2 घंटे बाद शिकंजी, टिक्की और लहसुन की चटनी लेकर प्रिया रसोई से बाहर आती है। अरे बहू, तूने सिर्फ एक ही गेस्ट के आगे नाश्ता परोसा, बाकी हम सब भी आ गए हैं। हमें कुछ नहीं खिलाएगी क्या? ऐसे भी देर हो गई है, नाश्ता क्या करेंगे? अब खाना परोसना ही शुरू कर दे। अभी तो सुबह के 11 बजे है आंटी जी, अब मेहमान सुबह सुबह ही चेक इन कर लेंगे तो इसमें मैं क्या करूं। शर्मा निवास में पार्टी रात की थी। खैर कोई बात नहीं, मैं तैयारियां शुरू करती हूँ। बिल्कुल सही कह रही थी प्रिया, अब एक कढ़ाई में इतने सारे डिशेस बनेंगे तो रात तो हो ही जाएगी। धीरे धीरे कर प्रिया एक एक खाना बनाना शुरू करती है। बाहर बैठे मेहमानों की हालत भूख से बदतर होती जाती है। मैं भुजिया लाता हूँ, जब तक खाना आता है तब तक आप सब बैठे हुए भुजिया खाइए। खाना आता ही होगा बस। हाँ जी, अभी आ ही रहा है। इसी तरह शाम ढल जाती है। प्रेम अपने बॉस के साथ अपने घर आता है। आइए बॉस आइए, आज मेरी प्रिया ने आपकी फेवरेट कढ़ाई पनीर बनाई है। और सिर्फ कढ़ाई पनीर नहीं, इतना कुछ है खाने में कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कढ़ाई पनीर के इंतजार में सभी भूख से तिलमिला उठे थे और फिर सभी के इंतजार को खत्म करती हुई प्रिया खाना बाहर लेकर आती है। सबसे पहले ढक्कन उठेगा कढ़ाई पनीर से। प्रिया कढ़ाई पनीर के बाउल से ढक्कन हटाती है। उसके अंदर होते हैं कढ़ाई में सेके हुए सफेद पनीर, जिसके ऊपर प्रिया ने बस नमक और गोलकी डाली थी। ये क्या मजाक है प्रेम? ये क्या मजाक है प्रिया? अरे कुछ तो खाने को दिखा, मैं तो इसे ही खा लूंगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे आप सब इतने उतावले क्यों हो रहे? शांति शांति। पनीर अगर कढ़ाई में बनाई है तो कढ़ाई हुई ना। वैसे साथ में कढ़ाई कोफ्ते भी हैं क्योंकि कोफ्ते की सब्जी कढ़ाई में बनाई है मैंने। फिर कढ़ाई 2 प्याजा भी है क्योंकि कढ़ाई में मैंने 2 प्याज डालकर ढक दिया था। और ये कढ़ाई पराठा भी है क्योंकि मैंने पराठे भी कढ़ाई में बनाए हैं।
व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मेरा मजाक बनाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए थे तुम प्रेम? यू आर फायर्ड। ये क्या बदतमीजी है प्रिया? बदतमीजी नहीं है प्रेम जी, मम्मी जी चाहती थी कि मैं रसोई में पसारा ना करूं, इसलिए उन्होंने कमला को काम से निकाल दिया। जितने मेहमान अभी इस वक्त हमारे घर पर है ना, इससे ज्यादा आए दिन आते रहते हैं और रसोई में फैले बर्तनों के ऊपर मुझे 10 बातें सुनाते हैं। इसीलिए मैंने सारे बर्तन ही रसोई से हटा दिए और रखी तो सिर्फ एक कढ़ाई। अब कढ़ाई में ही पहले मैंने सब्जी बनाई, फिर कढ़ाई को साफ किया, फिर उसमें पराठे बनाए, फिर चटनी बनाई तो वक्त लगना था, इसीलिए सुबह से शाम हो गई। प्रिया की बात सुनकर सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। यहाँ हम दुनिया में औरतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और तुम जिस ब्रांच के हेड हो प्रेम, उस ब्रांच का फोकस विमेन एम्पावरमेंट है। ऑफिस में तो औरतों की ग्रोथ के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम, और घर के अंदर तुम्हारे ये हो रहा है। इतने लोग किसके घर पर आते हैं बताइए शोभा जी? ये अपब्रिंगिंग है क्या आपके बेटे की? सॉरी सर। अब आपके बेटे को मैं दोबारा तभी कंपनी में हायर करूंगा जब प्रिया की कंडीशन सुधरेगी। शर्मा परिवार का माहौल बिगड़ता देख मेहमान तो टेबल पर पड़े खाने को ही चखते चखते निकल जाते हैं। बात अब प्रेम की नौकरी पर आ गई थी तो शोभा को तो रिश्तेदारों को नमन करना ही था। शोभा वापस से कमला को काम पर बुला लेती है और मेहमानों का आवागमन शर्मा परिवार में बंद हो जाता है।